और भगवान बनने का उपाय वह न्याय है। न्याय के बिना न भगवान जाने जा सकते हैं, न हम भगवान को जाने बिना क्रिया में भगवान बन सकते हैं। इसलिए भगवान बनने के लिए और भगवान को जानने के लिए इस न्याय की आवश्यकता है। तो हम इसमें कल मंगलाचरण के बारे में थोड़ा सा प्रकरण देख रहे थे कि जहाँ पर शंकाकार ने शंका की थी कि मंगल आचरण या मंगलाचरण जो है वह सफल है, निष्फल है। क्या है? निष्फल है, ऐसा शंकाकार कह रहा था। मंगलाचरण करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है और उसका हेतु निष्फलता देने पर उसकी निर्विघ्न समाप्ति के साथ व्याप्ति नहीं है, यह कहा गया है। निर्विघ्न समाप्ति आणि मंगलाचरण यांचा संबंध दिसून येत नाही आणि म्हणून मंगलाचरण करणीय नाही असं तो म्हणाला होता। तर त्यावर आपण काल आचार्यांनी उत्तर दिलेलं पाहत होतो की मंगलम सफलम न्यायदीपिका असतील तर पान नंबर आहे 54 पानावर दूसरा पैराग्राफ आहे संस्कृतचा, 54 पेज पर दूसरा पैराग्राफ। मंगलम सफलम शिष्टाचार विषयत्वात् इति अनुमानेन मंगलस्य साफल्य सिद्धेः तच्च फलम ग्रंथारंभे कर्तुः रुधि प्रारब्धमिदं कार्यं निर्विघ्नतया परिसमाप्यताम् इति कामनाया अवश्यं भावित्वात् निर्विघ्न समाप्ति ही कल्प्यते। तो आचार्य क्या कहते हैं? पहले तो अनुमान से मंगलाचरण की सफलता कहते हुए दूसरा हेतु दिया है शिष्टाचार विषयत्वात्। शिष्टाचार का विषय होने के कारण, यानी सज्जन लोग जिसका आचार करते हैं, आचरण करते हैं, ऐसे इस मंगल की सफलता है। इस प्रकार से मंगल की या मंगलाचरण की सफलता की सिद्धि दूसरे भी निर्विघ्न समाप्ति की अपेक्षा से भी बताते हुए कहते हैं कि जब भी कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो मंगलाचरण करते हुए उस जीव के मन में यह विचार होता है कि प्रारब्धम इदम कार्यम निर्विघ्नतया परिसमाप्यताम्। डॉक्टर, प्रारब्धम इदम कार्यम निर्विघ्नतया परिसमाप्यताम्, जो मैंने यह कार्य प्रारंभ किया है वह निर्विघ्न रूप से समाप्त हुए, ऐसी उसकी भावना होती है और उसी भावना को विचार में रखकर आचार्य ने मंगलाचरण की समाप्ति के साथ व्याप्ति बताई है। तो आगे कहते हैं कि जो शंकाकार ने दो दोष दिए थे, एक तो यह जवाब दिया, दूसरा जवाब क्या दे रहे हैं कि जो शंकाकार ने अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति में दोष दिखाए थे कि जहाँ जहाँ मंगलाचरण होता है वहाँ वहाँ समाप्ति होती ही है, यह नियम नहीं है। उसके लिए दृष्टांत दिया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों का। तो कारण का सद्भाव है लेकिन कार्य का अभाव है, यह अन्वय दोष कहा जाता है। अन्वय दोष, कारण के सद्भाव में कार्य का अभाव जहाँ प्रतीति में आता है उसे अन्वय दोष कहते हैं। तो मंगलाचरण का सद्भाव और समाप्ति का अभाव
इस प्रकार से उसमें कारण कार्य की व्याप्ति अन्वय रूप से प्रतीति में नहीं आ रही है, इसलिए उसमें अन्वय दोष बताया था। और व्यतिरेक दोष भी कहा था। क्या था वह व्यतिरेक दोष सुनील भाई? कारणाच्या अभावामध्ये कार्याचा सद्भाव, कारण का अभाव और कार्य का सद्भाव, इसे व्यतिरेक दोष कहते हैं। व्यतिरेक व्याप्ति नहीं कह रहा, व्यतिरेक दोष। कारण का तो अभाव है लेकिन कार्य का सद्भाव है, यानी मंगलाचरण का तो अभाव परंतु समाप्ति रूप जो कार्य है उसका सद्भाव। इस प्रकार से व्यतिरेक व्याप्ति में तो कारण का अभाव जहाँ हो वहाँ कार्य का भी अभाव कहा जाता है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव। लेकिन परीक्षा मुख आदि जो ग्रंथ है जिनमें व्यक्त रूप से मंगलाचरण यानी निबद्ध रूप से मंगलाचरण प्रतीति में नहीं आता है, इस कारण से वहाँ पर मंगलाचरण नहीं होते हुए भी उन ग्रंथों की समाप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। समझते है ना? अवगढ़ नहीं है? हाँ बाबा साहेब। तो इस प्रकार से दूसरा भी दोष दिया था। अब हमें उसको ये सिद्ध करके बताना है कि इस प्रकार के दोष मंगलाचरण में नहीं है, यानी अन्वय दोष और व्यतिरेक दोष, ये दोनों दोष मंगलाचरण में नहीं आते हैं। तो वह किस प्रकार से वह आचार्य बता रहे हैं। पढ़ू क्या? लक्ष्य का वास्तव यच्च उत्तम अन्वय व्यतिरेक व्यभिचाराभ्यामिति तदयुक्तम। क्या कहा? जो आपके द्वारा कहा गया था कि अन्वय और व्यतिरेक व्यभिचार दोष दिखाई देता है, तो यह आपका कहना अयोग्य है। तदयुक्तम क्यों? तो उसका जवाब दे रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशादो विघ्न बाहुल्येन मंगलस्य च न्यूनत्वेन समाप्ति अदर्शनात्। समझना क्या कहा? मोक्ष मार्ग प्रकाश आदो विघ्न बाहुल्येन मंगलस्य च न्यूनत्वेन समाप्ति अदर्शनात्। समाप्ति का दर्शन नहीं दिखाई देता, यानी समाप्ति होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ पर? मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि जो ग्रंथ अपूर्ण है, तो उनकी अपूर्णता का कारण उसके पूर्व में जो मंगलाचरण है वह नहीं है, तो उसका कारण क्या कहा? विघ्न बाहुल्येन। विघ्न माने पाप, पापों की बहुलता के कारण। मंगलाचरण तो किया, लेकिन अगर तीव्र पाप बांधा है तो उसके उदय के निमित्त से वहाँ पर प्रारंभ किया हुआ जो कार्य है वह समाप्त होते हुए नहीं दिखाई देता। म्हणजे आपल्याजवळ त्या ठिकाणी पुण्याचं भांडवल थोडं आणि पापाचं जर भांडवल जास्त असेल तर कार्याची सिद्धी त्या ठिकाणी होताना दिसून येत नाही। हे पुण्य तर जसं आम्ही संसारामध्ये प्रवृत्ती करत असताना पुण्य किती करतो आणि पाप किती करतो याचं जर त्या ठिकाणी थोडंसं काय केलं मोजमाप केलं तर आपल्याला लक्षात येणार आहे कि पुण्य किती आमच्या द्वारे होतं। हे पुण्य हम करते हैं बहुत थोड़ा, पाप करते हैं बहुत ज्यादा, और मानते हैं कि मैंने ये ऐसा पुण्य किया फिर भी मेरे पाप का उदय
पर्याय में सब दुख ही दुख है। अरे थोड़े पुण्य से ज्यादा पुण्य के फल की इच्छा रखते हैं, है ना। अनादिकाल से हम संसार में है, संसार की समाप्ति नहीं हुई है, संसार का अभाव नहीं हुआ है। कारण आगे दिया है कि मंगलस्य च न्यूनत्वेन, मंगलता की न्यूनता है, इसलिए पर्याय में निर्ग्रंथ अवस्था दिखाई नहीं देती। आमची पर्याय अजून त्या ठिकाणी गृहस्थाची का आहे, आम्हाला त्या ठिकाणी राग द्वेष मोह भाव का आहेत, शरीराच्या प्रति ममत्वाचा भाव का आहे, अजून त्या ठिकाणी पोटात भूक लागली तर दुःख का होत आहे, बाहेर त्या ठिकाणी उष्णता असेल तर दुःख का होत आहे। कारण मंगलस्य च न्यूनत्वेन, मंगल की न्यूनता हमारी पर्याय में होने के कारण इस प्रकार के विघ्न हमारी साधना में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके अंतरंग में मंगलता की प्रचुरता होगी उसकी पर्याय में विघ्न की न्यूनता होगी, बराबर उल्टा होगा। मंगल की प्रचुरता का सद्भाव विघ्नता की न्यूनता या विघ्नता का अभाव भी वहां पर हो जाएगा। अरे बराबर उल्टा है, विघ्न की बहुलता और मंगल की न्यूनता, तो वहां पर कार्य आदि की सिद्धि दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम प्रद्युम्न कुमार का जीवन देखते हैं कि उसको मारने के लिए कितनी बार प्रयत्न किया गया था, 16 बार ना, 16 वेळा त्याला त्या ठिकाणी मारण्याचा प्रयत्न केला होता। माहिती आहे, प्रथमन योगाची जर गोष्ट माहिती असेल, प्रद्युम्न कुमार कृष्णाचाच मुलगा ना, कृष्णाचा मुलगा, तो त्या ठिकाणी लहानपणीच पळून नेला गेलेला वगैरे सगळी कथा आहे। आणि त्याला त्या ठिकाणी पुन्हा तो राज्य करणार हे समजल्यानंतर का काय असं तिथं जिथं तो दुसऱ्या राजाकडे होता तिथं त्या ठिकाणी त्याची दुसरी मुलं जी आहेत ती दुसरी मुलं याला मारू इच्छित होती। 16 वेळा त्यांनी त्या ठिकाणी अशा भयंकर ठिकाणी त्याला पाठवलेला आहे, परंतु प्रत्येक वेळेस तिथून त्याला काहीतरी विद्याच प्राप्त झालेल्या आहे। क्यों? मंगलस्य प्रचुरत्वेन विघ्न की न्यूनता, उलटा सुलटा लगा काय मग उगाच मंगलाचा आता तिथं आता मी त्याच्याजवळ असलेल्या पुण्य पापाच्या अपेक्षेने सांगतो, जो आता करत नाही आहे डायरेक्ट, परंतु जरी त्याच्याजवळ असता आपण मंगलाची न्यूनता आणि प्रचुरता त्याच्यामध्ये पुण्य आणि पापाच्या अपेक्षेने कथन केलं, त्या अपेक्षेने तिथला अभिप्राय त्याने पूर्वभावामध्ये केलेलं जे काही पुण्यकर्म आहे त्याची बहुलता होती, पापाची न्यूनता होती। म्हणून ज्या ठिकाणी आमच्यासारखा कोणी गेला असता तर मेलाच असता, परंतु तो मेला नाही। कारण मंगल बहु आता भूत नैगम नयाने त्यांनी केलेलं असं लावून घ्यायचं, शब्द तू शब्द नाही पकडायचं, अभिप्राय पकडायचा। सांगतोय का इथं प्रकरण जरी असेल तर त्याचा थोडासा जीवनात उपयोग जाता जाता समजून घ्यायचा आहे, या अपेक्षेने सांगतो आहे। हे पैसे भरपूर कमवायचे तर काय करायचं, दुकानात जास्त बसायचं का, त्या ठिकाणी न्याय शिबिर अटेंड केलं तर पैसे जास्त येतील काय, सूरज निपुण। दुकानामध्ये मंगलाची प्रचुरता आणि विघ्नाची न्यूनता असते, आणि शास्त्र स्वाध्यायामध्ये मंगलाची न्यूनता असते आणि विघ्नाची बहुलता असते। असंच आहे, कारण शास्त्र स्वाध्यायाला बसलो तरच आपल्याला विघ्न येतात, विघ्नाची बहुलता दिसते, म्हणून तर आम्हाला दुकानात जावं लागतं। जर विघ्न बहुल नसतं तर आम्हाला दुकानात जायची इच्छा झाली नसती, दुकान उघडण्याचा भाव झाला नसता। आज या ठिकाणी शिबिर आहे, दुर्लभ असे वक्ते आलेले आहेत, त्यांचा त्या ठिकाणी लाभ आम्हाला मिळाला असता, परंतु विघ्नाची बहुलता आहे। म्हणजे आम्ही आमच्या जीवनामध्ये तेवढं पुण्य केलेलं नाही म्हणून याचा आम्ही धर्माचा लाभ घेऊ शकत नाही, परंतु आपल्याला त्याचा खेद अथवा खंत देखील नाही कि हम इसका लाभ नहीं ले सकते।
है ना, उनके तरफ देखकर तो हमें दुख होता है कि कितने अभागी जीव है। अभी एक जीव मिला था रास्ते में, मैं आ रहा था, वो जा रहा था, है ना? तो इस प्रकार से वो जा रहा था, जय जिनेन्द्र किया, हमने कहा चलो शास्त्र नहीं, आज बहुत काम है। तो मन में वहाँ यह सहज भाव आया, अभागी भरत, है ना? अरे अभागी भरत नहीं है, अभागी है, भरत तो अलग था। तो अभागी था कि यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और यह जीव पापों में जाने की रुचि रखता है, जाने दो। तो कहने का भाव समझना यहाँ पर कि मंगलाचरण होते हुए भी कहीं कहीं समाप्ति का अभाव दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या बताया आचार्य ने? और उसने व्याप्ति बताई थी मंगलाचरण कारण, और उसकी समाप्ति यह कार्य नहीं दिखाई देता है। तो उसने आरोप किया था मंगलाचरण पर कि मंगलाचरण के ही कारण वह कार्य नहीं हुआ है। तो आचार्य कहते ऐसा नहीं है, मंगलाचरण का कारण कार्य संबंध तो पुण्य के साथ ही होगा, पाप के साथ नहीं होगा। जो जो धर्म हमने वह देखा था वह तो पुण्य का ही कारण है व्यवहार की अपेक्षा से, और जितना सविकल्पात्मक धर्म है उतना सारा शुभ भाव पुण्य बंध का ही कारण होगा। वह पाप बंध का कारण कहने में आएगा क्या? है ना, देव दर्शन करो, स्वाध्याय करो, यह क्रियाएं पाप बंध के कारण है, ऐसी व्याप्ति है क्या? है ना, धर्म की कोई भी क्रिया, इसलिए कल कहा था धर्म मंगल है, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली द्वारा प्रणीत जो धर्म है वह मंगल है। तो वह मंगल धर्म अमंगलता का कारण हो तो फिर मंगल क्या रहेगा? है ना, मंगल ही अमंगलता का कारण हो तो फिर कहते भी है ना, अगर नाविक ही नाव डुबाने लगेगा तो फिर उसको कौन बचाएगा? और मंगल ही अमंगलता का कारण बनेगा तो फिर पर्याय में मंगलता का कारण क्या रहेगा? यानी मंगलता जो है उसकी व्याप्ति पाप के साथ नहीं है, इसलिए समाप्ति नहीं हुई तो उसका आरोप मंगल पर कभी नहीं करना। लेकिन जब हम घर में जाते हैं, महिलाएं जाती होंगी शास्त्र स्वाध्याय करके, तो जो पुरुष नहीं आते हैं वो कहते हैं तुम्हारे धर्म के कारण हमको खाने को जल्दी नहीं मिलता, है ना, धर्म के कारण उनको खाने को नहीं मिला। किस कारण नहीं मिला था खाना? लेकिन आरोप किस पर किया जाता है? जब भी कोई कार्य धर्म के, है ना, जो कोई धर्म में प्रवृत्त है और उसके निमित्त से बाहर कुछ कार्य गलत हो रहा है यह दिखाई देता है, तो आरोप किस पर किया जाता है? ये धार्मिक लोग ऐसे ही होते हैं। कोई धर्मी जीव पर्याय में कदाचित चारित्र मोह आदि के उदय के निमित्त से क्रोधादि से परिणत दिखाई देता है, तब जो धर्म नहीं करता है वह जीव उसे क्या कहते हैं? कैसा धर्मी है? ना, धर्म करता है और क्रोध करता है। तो धर्म में जाकर उसने ये नहीं सीखा था कि धर्म करके क्रोध करो, वह उसकी पर्याय की कमजोर थी, उसकी पुरुषार्थ की कमी थी कि जिसके कारण उसे क्रोध आया था, धर्म के कारण नहीं आया था। लेकिन आरोप किस पर हुआ? आणि हे धर्म करायला लागल्यापासूनच असं झालंय, सगळं आमचं बिघडलं, आमचा संसार सगळा बिघडला। तो इस प्रकार से आरोप धर्म पर किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी शंकाकार आरोप समाप्ति न होने का किस पर कर रहा है? डॉक्टर साहब क्या करना, पेशेंट आते इसलिए छोड़कर जाना पड़ता है शिविर, शिविर छोड़ने की भावना नहीं, लेकिन क्या है उधर पेशेंट इनके बिना मर जाएंगे, नहीं इनके जाने से मर जाएंगे कि इनके बिना मरेंगे क्या पता। क्योंकि वैद्य का लक्षण ही बताया था ना पिछली बार, उसका एक सुभाषित ही आता है कि एक वैद्य एक गांव से कहीं बाहर गया था
और जब वह शाम को लौटा तो उसको शमशान में चिता जलती हुई दिखी, तो वह कहता है मैं गांव में नहीं था, फिर ये कार्य किसका? असं है ते डॉक्टर ते का तो ध्यान में लेना बात कि धर्म कभी भी खराब नहीं होता, धर्म कभी बुरा नहीं होता है, धर्म पाप का कारण नहीं होता। ऐसो पंचनमो यारो मानो मत, है ना? कहते तो है दर्शनम देव देवस्य, दर्शन पाप का नाशक है कि पाप का वर्धक है। और पाप का नाशक होते हुए भी अज्ञान से जब हमारा सांसारिक कार्य बिगड़ता है तो उसका आरोप धर्म पर किया जाता है। इसी प्रकार शंकाकार ने भी समाप्ति नहीं हुई ग्रंथ की तो सीधा आरोप टोडरमल जी ने भी तीसरे अध्याय में चारित्र मोह के निमित्त से होने वाली हानि का प्रकरण लिया है। उसमें ये बताया कि क्रोध में आकर यह जीव क्या क्या करता है, तो उसमें आखिर में ये भी दिया है कि देव शास्त्र गुरु को भी भला बुरा कहता है और इतना बिगड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ख्याल में लेना है ना, इसलिए तो कहा कि कोई भी कितनी भी जिन धर्म की निंदा करे लेकिन तू कभी भी जिन धर्म को छोड़ना नहीं, ऐसा नियम सार में कहा है कुंद आचार्य ने। तो समझना शंकाकार ने जो आरोप किया है मंगलाचरण पर वह गलत है, और उसका हेतु आचार्य ने क्या दिया? मंगल की अप्रचुरता और विघ्न की बहुलता। फिर से एक बार पढ़ते देखो कि यच्च उक्तम अन्वय व्यतिरेक व्यभिचाराभ्याम इति तदयुक्तम, जो आपके द्वारा यह कहा गया था कि क्या कि मंगल और समाप्ति में अन्वय और व्यतिरेक दोष दिखाई देते हैं, वह योग्य नहीं है। तो उसमें पहला जो अन्वय दोष बताया था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मंगलाचरण तो है लेकिन समाप्ति नहीं है, तो वहां पर वह समाप्ति न होने का कारण विघ्न बाहुल्येन मंगलस्य च न्यूनत्वेन, यह हेतु दिया है। विघ्न की बहुलता और सुदर्शन जी नहीं क्या अरविंद कुमार जी, मंगल की न्यूनता, इस कारण से समाप्ति नहीं हुई दिखाई देती है। आगे कहते हैं प्रचुरस्य एव हि मंगलस्य प्रचुर विघ्न निराकरण कारणत्वम। हमारे मंगल की न्यूनता और विघ्न की प्रचुरता उस जीव के जो जीव कर रहा है वह मंगलाचरण उस जीव के निश्चय से, तो हर व्यवहार से हमें नहीं मिला तो हमारे भी है ना, दोनों तरफ से लगा लो कि वो ग्रंथ पूर्ण होता मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि तो हमें भी उससे कितना लाभ होता, तो एक अपेक्षा से हमारे भी वहां पर, लेकिन वहां मंगलाचरण के परिणाम टोडरमल जी के थे, उस अपेक्षा से विचार करो तो उनके मंगल की न्यूनता थी, यह साध्य सिद्ध होता है क्योंकि वहां पर फल समाप्ति का अभाव दिखाई देता है। ऐसा नियम नहीं है कि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका सब अच्छा ही होगा। उस जीव ने पूर्व में कितने तो पाप किए होंगे, इसलिए पार्श्वनाथ जीव के ऊपर भी अनेक प्रकार के उपसर्ग हमने भव में देखे हैं। तो धर्म करने साथ ही सब मेरे जीवन में अनुकूलता ही दिखाई देगी, ऐसा कुछ उससे व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है। पूर्व पाप के उदय है ना, उदीर्ण होके उदय में आते हैं और जल्दी जल्दी खत्म होते लगते हैं, इसीलिए तो मुनि तप करते हैं है ना। तो समझना उसका प्रकरण बाद में। तो कहने का भाव कि टोडरमल जी अच्छे व्यक्ति थे, ये तो अब वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से, लेकिन पूर्व में कहीं तो बुरा भाव किया था, हुआ था क्या, किसी के कार्य में विघ्न किया था कि जिसके निमित्त से उनको यह कार्य करना था पूरा, लेकिन पाप की इतनी प्रचुरता थी कि वे पूरा नहीं कर सके। तो वो पूरा करना चाहते थे तो उसके लिए क्या करना चाहिए था? आदिश्ची मम्मी क्या करना चाहिए था?
तो मंगलस्य प्रचुरस्य एव ही मंगलस्य, मंगलता की प्रचुरता यह प्रचुर विघ्न निराकरण का कारण है। अगर विघ्न ज्यादा हो तो ज्यादा धर्म करना चाहिए, लेकिन हम ज्यादा विघ्न हो तो ज्यादा पाप ही करते हैं। और है ना, यानी जैसे हमें अब स्वाध्याय का लाभ लेना है, निपुण भाई आपल्याला स्वाध्यायाचा लाभ जास्त घेता येत नाही आहे म्हटल्यावर आपण दुकानात जास्त बसायचं, उल्टा कार्य करते हैं। यानी बताया ना, सहजानंद वर्णी जी ने भी उदाहरण दिया है कि कोई एक जीव वीतराग जी बहुत थक गया इसलिए इधर उधर देखते हैं, सुनते सुनते थक गए। तो वीतराग तो कोई एक जीव खूब काम करके थक गया, अब उसको अपनी थकान मिटानी है, तो उसके लिए अब उपाय क्या करना कि एक जो पहाड़ है उसको चढ़ना। थकान मिटाने का उपाय पहाड़ चढ़ना, बराबर की गलत है ना, उल्टा उपाय है। थक गए हैं तो विश्रांति लेना है, पहाड़ चढ़ने पर दुगुना और थक जाओगे। ऐसे ही अनादिकाल से हम संसार में एक के बाद दूसरा कार्य ऐसा करते हैं कि जिससे थकान बढ़ते 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 हम ही खत्म हो जाते हैं। तो समझना, अगर दुख या पाप नष्ट करना है तो आचार्य ने हमें यहाँ बताया है प्रचुरस्य एव ही मंगलस्य प्रचुर विघ्न निराकरण कारणत्वम, व्याप्ति बताई है। प्रचुर पाप का नाश करना है तो क्या कर, सामान्य रूप से जीव करते भी दिखाई देते हैं, लेकिन निदान के द्वारा कि मेरे पाप का उदय है तो दान दो, विधान करो। पाप का उदय हो तो, और पाप का उदय ना हो तो फिर क्या जरूरत है, पाप करो, है ना। तो इस प्रकार से ये जो कार्य निदान आदि के निमित्त से किए जाते हैं उसमें भी शल्य होने के कारण पापादि का ही बंध उसमें मुख्य रूप से हो जाता है। तो यहाँ पर मंगलाचरण की समाप्ति न होने का कारण मंगल की न्यूनता, विघ्न की बहुलता, तो वह विघ्न की बहुलता का नाश करना हो तो प्रचुर मंगल करना पड़ेगा। इसलिए कुंद कुंदाचार्य ने प्रवचन सार में 4 गाथाओं द्वारा मंगल किया है। तो इस प्रकार से जानना, आगे उसी का थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करते हैं। किंच यावत साधन सामग्री अभावात न तत्र समाप्ति दर्शनात्। जब एक कार्य होता है तो उसमें कारण कितने होते हैं? तो उपादान कारण तो मूल कारण है, लेकिन बाकी के भी सहकारी कारण अनेक होते हैं, जो नीचे दिया भी है वादिराज आचार्य ने कि समग्रस्य एव हेतुत्वात्। यानी जब एक कार्य होता है तो उसमें अनेक कार्य होते हैं। शांतिपद प्रदर्शन में भी इस प्रकार का उदाहरण उपादान निमित्त को समझाने की अपेक्षा से जिनेन्द्र वर्णी ने दिया है कि किसान कहता है कि मैंने खेती में वो जो भी बोया है उसका कार्य मैंने किया है, जो वहाँ फल मिला है वो मेरे कारण हुआ है। तो वहाँ पर वर्णी जी ने बाकी के कारण अगर रूठ जाए तो क्या होगा उसका स्वरूप स्पष्ट किया है। यानी बैल अगर जोते ही नहीं तो, पानी अगर ना मिले तो, ऐसे अनेक अन्य कारण भी सहकारी जो थे उनका भी अस्तित्व वहाँ बताया है। और हम देखते भी है कि कार्य जहाँ होता है वहाँ 5 समवाय होते हैं, और उन 5 समवाय में निमित्त कारण भी एक है, और निमित्त कारण एक होते हुए निमित्त अनेक होते हैं एक कार्य होते हुए। इसलिए हजारों कारण होते हैं जब एक कार्य होता है तब, है ना। लेकिन हमें जिसको दोष देना है उसे ही वहां ढूंढते या देखते हैं। निमित्त में ही देखेंगे, उपादान में तो कभी देखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि मंगलाचरण किया, समाप्ती नहीं हुई। बाबासाहेब समजते ना, मंगलाचरण केलं, समाप्ती नाही झाली तर तो ग्रंथ पूर्ण न होण्याचं पाठीमागचं कारण सांगताना इथं सांगतात की मंगलाचरण केले म्हणून त्याची समाप्ती झाली असं झाली नाही, असं नाही,
तर त्याचं कारण त्या ठिकाणी सांगितलं की ग्रंथ लिहित असताना तिथं बाकीचीही अनेक कारणं आहेत कि ज्याच्या निमित्तात त्या ठिकाणी ते कार्य होता है। टोडरमल जी ने भी अपनी प्रस्तावना में शुरुआत में बहुत अच्छा वो लिखा है कि ये कौन लिख रहा है, स्याही कलम आदि, इसमें मेरा किंचित भी कर्तृत्व है नहीं। अमृतचंद्र आचार्य भी हर जगह इस प्रकार से लिखते हैं कि इसमें मेरा किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। ये तो मोहित जीव कहते हैं कि ये ग्रंथ आचार्य ने लिखा है आदि आदि। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना ही कि यावत साधन सामग्री भावात, सामग्री अभावात न तत्र समाप्ति दर्शनम, कि वहां ग्रंथ पूर्ण होने के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता थी उतनी नहीं थी, इस कारण से उस ग्रंथ की समाप्ति होते हुए नहीं दिखाई दी। जैसे हम जब रसोई में कुछ बनाते हैं तो सब साधन सामग्री आई, रोटी बनाने के लिए बाई आई, या आटा आया, बेलन तवा सब आया, लेकिन उसमें से एक गॅस नाही है, या से दिया सलाई क्या बोलते, काळी पेटी नसेल, लाइटर नसेल, सगळं काही असेल, केवळ लाइटर नसलं तर होईल का काम? सांगायचं तात्पर्य कोई भी इस प्रकार से एक निमित्त कारण वहाँ कार्य होते हुए, अब समझना इसमें निमित्त की प्रधानता नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर इतना ही समझना है कि कार्य होते हुए अनेक कारण होते हैं, उसमें किसी अन्य कारण से वह कार्य न हुआ हो, लेकिन उसका आरोप धर्म पर मत करो, ऐसा यहाँ पर शंकाकार को समझाया जा रहा है। मंगलता वहाँ समाप्ति न होने का कारण नहीं है, तो वहाँ अन्य कोई तो सामग्री होगी कि जिसके निमित्त से मंगलाचरण होते हुए भी समाप्ति नहीं हुई है। इसलिए आचार्य ने आगे कहा, सामग्री जनिका ही कार्यस्य न एकम कारणम, कि जो कार्य होता है वह अनेक सामग्री मिलकर वह कार्य उत्पन्न होता है, और उसी को वादिराज आचार्य ने भी कहा है, समग्रस्य एव हेतुत्वात् असमग्रस्य व्यभिचारे अपि दोष अभावात्, अन्यथा न पावकस्य अपि धूम हेतुत्वम आर्द्र इंधनादि विकलस्य व्यभिचारात्। यानी इस प्रकार से जब कार्य होता है तो वह समग्रता के कारण होता है, किसी विशिष्ट माने मंगलता के अभाव के कारण, और मंगलता के कारण वह कार्य हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अन्यथा जो आगे हम हमेशा उदाहरण लेते व्याप्ति का, धूम और अग्नि का, उसमें भी अगर वह ईंधन आर्द्रता से रहित हो तो वहाँ धूम नहीं होगा, तो उस प्रकार से वहाँ धूम के द्वारा अग्नि की सिद्धि भी नहीं की जा सकती। तो आर्द्र ईंधन यह भी उसमें एक सहकारी कारण है कि जिसके निमित्त से धुआं दिखाई देता है और धुएं के निमित्त से अग्नि का ज्ञान किया जाता है। तो उसमें नीचे दिया है जो श्लोक, आर्द्र ईंधन आदि सहकारी समग्रतायाम यद्वत् करोति नियमात् यधूम अग्निः तद्वत् विशुद्धि अतिशय आदि समग्रतायाम निर्विघ्नतादि विददाति जिनस्तोपि। न्याय विनिश्चय में कहते वादिराज आचार्य ना, हाँ, आर्द्र ईंधन आदि सहकारी समग्रतायाम, हे ओलं इंधन असेल त्या ओलेपणाच्या समग्रतेने सहित ज्याप्रमाणे तिथं ती अग्नी धुराला करणारी आहे, अग्नीने धूर केलेला आहे का? अग्नी नाही धूर करत, मग आपण म्हणतो अग्नीशिवाय धूर असतो का? अग्नी असेल तर धूर असणार, परंतु अग्नी जर धुराचं कारण म्हटलं तर मग सगळीकडे अग्नी असताना धूर दिसतो का? तसंही नाही आहे। मग आता त्या ठिकाणी तो धूर जो आहे तो धूर होण्यासाठी अग्नीही पाहिजे, ओलं इंधनही पाहिजे, तर त्या ठिकाणी तो धूर अग्नीच्या द्वारे होताना दिसून पडतो। तद्वत इथं आचार्य सांगतात, विशुद्धी आदि अतिशयाची जी सामग्री आहे
त्याने त्या ठिकाणी निर्विघ्नतेचं कार्य होताना दिसून पडता आहे की ज्याच्यामध्ये जिनस्तव की जिनेन्द्र भगवंतांचं स्तवन जो है वह कार्य की निर्विघ्न समाप्ति में निमित्त रूप से कहा गया है। अतः मोक्ष मार्ग प्रकाशादो कारणांतर अभावात न परिसमाप्ति ही, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि जिनमें मंगलाचरण है लेकिन समाप्ति नहीं है तो उसका कारण अन्य कोई सामग्री का अभाव होने से, कारणांतर अभावात, हेतु क्या दिया, अन्य कारणों का अभाव होने के कारण इस प्रकार का कार्य होता हुआ नहीं दिखाई देता। इसलिए ततः न अन्वय व्यभिचार, इसलिए इसमें अन्वय दोष नहीं आता, यानी मंगलाचरण तो है लेकिन समाप्ति नहीं है तो इसमें अन्वय दोष नहीं है, क्योंकि मंगलाचरण के कारण समाप्ति नहीं हुई है ऐसा नहीं, तो उस समाप्त न होने का कारण दूसरा कोई है, कारणांतर है, इसलिए तू मंगलाचरण को निष्फल सिद्ध मत कर। अब दूसरी अपेक्षा से अन्वय विचार को निकाल दिया। अब उसने कहा था मंगलाचरण नहीं है फिर भी समाप्ति दिखाई देती है, ऐसा व्यतिरेक भेद दिखाई देता है, तो उसका निराकरण किस प्रकार से आचार्य करते हैं देखो। म्हटलं ना, शंकाकार पण हुशार आहे, परंतु आचार्यांनी त्या ठिकाणी जे दिलेलं उत्तर आहे ते पण त्याचं त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे समाधान करणारं आहे, म्हणून न्याय शिकायचा। ये न्याय में बराबर लगता है दूसरों की बात गलत थी क्या, उसकी बात गलत थी क्या, नहीं, यानी जब हमने उसके अन्वय व्यतिरेक दोष देखे तो ऐसा ही लगाना कि हाँ ये तो सत्य ही ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो गलत कैसे है, इसलिए तो आचार्य ने प्रमाणाभास का भी प्रकरण इसमें लिखा है, परीक्षा मुख सूत्र में भी है और न्याय दीपिका में भी आगे जाकर है। यानी प्रमाणाभास भी समझना पड़ेगा कि जिसमें हेत्वाभास कौन से है, इसका अगर हमें ज्ञान न हो तो इसलिए धौला के पहले भाग में असंजत सम्माइठी इस सूत्र का स्पष्टीकरण जब कर रहे वीरसेन आचार्य, तो उसमें 3 प्रकार का सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में होता है, औपशमिक, क्षायक्षमिक और क्षायक, उसको वेदक कहते क्षायक्षमिक को। तो क्षायक्षमिक सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हुए उन्होंने ये कहा कि वह कैसे होता है, कैसे होता है क्षायक्षमिक सम्यक दर्शन, कि जैसे वृद्ध के हाथ में लकड़ी कि वो कंपाए माने कभी भी वह छूट सकती है, इस प्रकार से क्षायक्षमिक सम्यक दर्शन कभी भी छूट सकता है। किसके निमित्त से, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, कुहेतु और कुदृष्टांत के द्वारा यह अपने सम्यक्त की विराधना करने में देरी नहीं लगा सकता, यानी तुरंत, यानी कोई ऐसा हेतु मिल जाए तो अपने सम्यक दर्शन को नष्ट कर जाए, ऐसी स्थिति है। इसलिए हेतु और हेत्वाभास का प्रीतेश कुमार सम्यक ज्ञान हो जाए तो ही हम अपने क्षायक्षमिक सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि इसी भाव में तो क्षायिक होने की संभावना नहीं है। औपशमिक तो काल अंतर्मूर्त है, वो तो चला जाएगा अपने आप, तो रहा क्षायक्षमिक, उसको अपने पास रखना है और आगे जाकर उस क्षायक्षमिक सम्यय दर्शन को क्षायिक में रूपांतर करना है। तो इस क्षायक्षमिक सम्यय दर्शन को संभाल कर रखो। संभाल कर रखो मतलब हेत्वाभास और दृष्टांताभासों से संभाल कर रखो, क्योंकि हम फंस जाते हैं वह हेत्वाभास में और दृष्टांताभास में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सच्चा हेतु किसे कहते हैं और झूठा हेतु किसे कहते हैं, हेत्वाभास के प्रकार क्या है, दृष्टांताभास के कौन से भेद है, इसका ज्ञान न होने के कारण कोई अच्छा वक्ता यानी अच्छी तरह से तर्क, जैसे शंकाकार ने अपना तर्क दिया था ना, उसी प्रकार से अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर, अनेक प्रकार के हेतु देकर वहां पर वह अपने साध्य की सिद्धि कर सकता है, नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। इसलिए तर्क भी है, तर्काभास भी है, अनुमान भी है, अनुमानाभास भी है, साध्य भी है, साध्याभास भी है, पक्ष भी है और पक्षाभास भी है,
साधन भी है और साधनाभास माने हेतु भी है और हेत्वाभास भी है और दृष्टांत भी है और दृष्टांता भास भी है. समजते ना बाबासाहेब? म्हणून सावधान राहायचं. कोण सांगतंय याच्यावर लक्ष देऊ नका. त्या ठिकाणी काय सांगितलं जात आहे ते युक्तीच्या कसोटीवर तपासून घ्यायचे आपल्याला. उगाच त्यांनी, कारण मी बघतो साधारण काय बेस्ट सांगितलं. बेस्ट सांगितलं म्हणजे काय सांगितलं म्हणजे काय? त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी आम्ही जातो, अनेक वक्त्यांचं ऐकतो. ऐकून आल्यानंतर जर काही मस्तपैकी आपल्याला उदाहरण किंवा काही आम्हाला कळलं असेल तर, जसं मला धूराग्नी कळली तसं तुम्हाला काहीतरी कळतं आणि त्यामध्ये त्या ठिकाणी म्हणतो बेस्ट झालं बरं का. काय बेस्ट झालं कोणास ते काय बेस्ट माहिती नाही. सांगायचं तात्पर्य लक्षात घ्या की यहाँ दृष्टांत भास और हेत्वाभास भी अनेक है. इसलिए हमें संभल कर रहना पड़ेगा. पूरा करते हैं. चलो क्या कह रहे थे? हाँ, व्यतिरेक दोष. अब क्या बता रहे? व्यतिरेक दोष कि न अपि परीक्षा मुखादो व्यतिरेक व्यभिचार, कि जो परीक्षा मुख सूत्र आदि में मंगलाचरण का अभाव, पंडित जी ने भी बताया था कि वास्तव में उसमें भी मंगलाचरण है. रमे कमल मार्तंड में वह सिद्ध करके दिया है. प्रमाणादर्थ संसिद्धि सदाभासाद विपर्य. यानी प्रमाण माने अगर अर्हंत है तो प्रमाणाभास माने कुदे गुरु को शास्त्र उनसे अपने अर्थ की सिद्धि नहीं होती. यानी प्रमाण और प्रमाणाभास इसमें सच्चे देव और झूठे देव दोनों का स्वरूप बताया गया है. तो कहते क्या है? परीक्षा मुख सूत्र के आदि में साक्षात किसी तीर्थंकर का नाम लेकर मंगलाचरण नहीं दिखाई देता. इस अपेक्षा से वहाँ मंगलाचरण नहीं है. इस कारण से वहाँ पर मंगलाचरण न होते हुए भी समाप्ति दिखाई देती है. तो वह व्यतिरेक दोष नहीं है क्या? तो आचार्य कहते हैं ऐसा मत कह, है ना. उसको सिद्ध क्या करना है? मंगलाचरण निष्फल है, विसरू नका. नाहीतर आपण जायचं पुढं मागचं सगळं सपाट, है ना. मंगलाचरण निष्फल कसं आहे हे सिद्ध करण्यासाठी हे सांगितलं होतं आणि आचार्य त्या ठिकाणी मंगलाचरण सफल कसं आहे हे सांगता आहे. न्याय शिबिर कसं सफल आहे हे सांगायचं चाललंय. आलं लक्षात? व्यतिरेक व्यभिचार तत्र वाचिकस्य निबद्ध रूपस्य मंगलस्य करणे अपि अनिबद्धस्य वाचिकस्य मानसिकस्य कायिकस्य वातस्य संभवात. क्या कहते हैं? और वहां पर परीक्षा मुख के शुरुआत में वाचिकस्य निबद्ध रूपस्य मंगलस्य अकरणे, यानी जो वचन रूप लिखा हुआ मंगल नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन अनिबद्ध, यानी लिखा नहीं है लेकिन मन से, यानी मन में ही उन्होंने वहां पर ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले क्या किया होगा? 24 तीर्थंकरों का स्मरण किया होगा, उनके गुरु का स्मरण किया होगा, या वचन से कहा होगा, है ना, महावीर भगवान की जय, और लिखना प्रारंभ कर दिया होगा. या फिर काय से नमस्कार, कहीं वहां पर चैतालय में बैठे हो तो काय से नमस्कार किया होगा, यानी शरीर से नमस्कार किया हुआ होगा भगवान को और लिखना प्रारंभ कर दिया. ये कैसे जानते हैं हम? इसकी भी सिद्धि बहुत अच्छी की है. अभी खत्म करते, 10 मिनट जरा सा सबर करना. करता ना? हाँ चालते. सुरुवात का लक्ष है ना? हाँ. तो कहाँ पहुंचे थे? तत्र वाचिकस्य निबद्ध रूपस्य मंगलस्य करणे अपि अनिबद्धस्य वाचिकस्य मानसिकस्य कायिकस्य वा तस्य संभवात. उसकी संभावना जरूर है. वो कैसे कहते हो? मन से, यानी हमारा सच है, इसकी सिद्धि के लिए जो चाहे आप करोगे क्या, है ना. आपलं तो बाया दुसऱ्याचं ते कार्ट किंवा पंडितजी म्हणतात, है ना, क्या तुम्हारे पाव पाव हमारे पाव शरण. इस प्रकार से दूसरों का सब गलत, मेरा सो सच, इस प्रकार तुम्हें सिद्ध करना इसलिए कह रहे होगे कि उन्होंने किया होगा, लेकिन उसकी सिद्धि आचार्य ने करके दिखाई कि उन्होंने जरूर इस प्रकार का कार्य किया ही है, अन्यथा अनुपत्ति से सिद्ध करते हैं,
है ना, पढ़ो। मंगलम ही मनोवच काय वेदा त्रिधा विद्यते। जो मंगल है वह 3 प्रकार से कहा जाता है, मन, वचन और काय से, इसलिए त्रियोग समारी के हम कहते भी है ना। वाचिकम अपि निबद्ध अनिबद्ध रूपेण द्विविधम, उसमें जो वचन रूप मंगलाचरण है वह निबद्ध और अनिबद्ध रूप से 2 प्रकार का है। निबद्ध माने लिखा हुआ, लिहिलेलं, अनिबद्ध म्हणजे केवळ तोंडाने म्हटलेलं आहे, जसं आपण इथं म्हणतो श्रीवर्धमानम अर्हंतम वगैरे अशा प्रकारे। पुढे निबद्ध म्हणजे स्वतः रचलेलं, स्वतः जिन्होंने अपनी रचना खुद की है, इस प्रकार से। तो निबद्ध अनिबद्ध रूपेण द्विविधम यत् तैहि एव उक्तम न अपि असति तस्मिन् तद्भवः तस्य निबद्धस्य अभावे अपि अनिबद्धस्य तस्य परमगुरुना परमगुरुगुणानुस्मरणात्मनः मंगलस्य अवश्यं भावात् तदस्तित्वस्य च तत्कार्यादेव अनुमानात्। ये वाक्य है, अनुमान से ये सिद्ध कर दिया है। क्या क्या सिद्ध कर दिया है की इथं परीक्षामुख आदी ग्रंथामध्ये सुरुवातीला त्या माणिक्य नंदी आचार्यांनी किंवा समंतभद्र आचार्यांनी देवागम स्तोत्रामध्ये सुद्धा कुठे मंगलाचरण सुरुवातीला डायरेक्टच देवागम नभो यान चामरादी विभूतया, है ना। क्या है आगे? माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। या तो उल्टा ही दिखाई देता है, तुम मेरे लिए महान नहीं हो, ऐसा मंगल होता है क्या? है ना, भगवान को सरल सरल कह रहे हैं नातस्त्वमसि नो महान, अरे अमंगल किया उन्होंने वहां। मंगल तो छोड़ो, लिखना तो छोड़ो, सीधा कहते तुम मेरे लिए मंगल नहीं हो, महान नहीं हो, महान नहीं हो, है ना। तो कहने का तात्पर्य समझना कि वहां पर महान उस कारण से नहीं हो, ये जाकर आगे सिद्ध कर दिया है कि आप महान मुझे किस कारण से हो, निर्दोषत्वात्, निर्दोष हो इसलिए आप महान हो और इसलिए मैं आपको मानता हूँ, पूजता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से क्या कह रहे थे? हाँ, ये जो वाक्य ना, इसका चिंतन करना है अपने को कि वहां पर परीक्षामुख आदि ग्रंथ के प्रारंभ में जहाँ मंगलाचरण नहीं किया है तो उसमें मंगलाचरण अवश्य अनिबद्ध रूप से हुआ ही है। इसका हेतु क्या दिया गया? तद अस्तित्वस्य, तद अस्तित्वस्य, तद माने उस मंगलाचरण का अस्तित्व अवश्य वहां है ही, क्योंकि तत्कार्यादेव, क्योंकि मंगलाचरण का जो कार्य है उस कार्य की वहां उस ग्रंथ में प्रतीति हो रही है। अब वहां कौन सी ऐसी प्रतीति हो रही है कि जिसके कारण उस मंगलाचरण का अस्तित्व है, इस साध्य की सिद्धि होती है ना। तो पहले तो इसको बताया गया कि तद अस्तित्वस्य तत्कार्यात्, तो आगे उदाहरण भी दिया है कि धूमादेह प्रदेशादि व्यवहित पावक आदि अनुमानवत, है ना। जो अग्नि है वह तो दिखाई नहीं देता है पर्वत पर, जो है हमारी नजरों के पीछे नजर आ रहती अग्नि जो पर्वतावर असेल, लांब कुठेतरी असेल तो आम्हाला दिसत नाही आहे, परंतु धूर दिसतोय ना। धूर अग्नी आलं बरं का, काय विचारलं तर सांगायचं धूर अग्नी शिकलो, म्हणजे काय शिकलो नाही असं कशाला। तो धूर दिसतो ना लांबून, धूर दिसतो तर धूर हे अग्नीचं काय कार्य का कारण आहे? धूर अग्नीचं कार्य आहे का कारण आहे? कार्य। पक्का बदल जाओगे। धूर के द्वारा सिद्ध करते हैं कि धूर कार्य है और धूर का अग्नि कारण है, है ना। इसलिए समझना, हम जब अनुमान करते तो वहाँ साधन यानी कारण किसको कहा? धुएं को कहा और अग्नि को साध्य कहा। अब यहाँ पर हमने प्रश्न क्या पूछा है? धुआं अग्नि का कारण है कि कार्य है? देखो ऐसे हम कह रहे हैं, पता नहीं इसलिए जहाँ जो चाहे कह देते हो। अब यहाँ पूछ रहे हैं उस वस्तु की स्थिति की अपेक्षा से, उसके स्वभाव की अपेक्षा से, इसलिए
हेतु अनेक 22 प्रकार के हेतु है, उसमें कार्य रूप हेतु एक होता है। यानी यह जो धुआं है वह अग्नि का कार्य है और उस कार्य के द्वारा उस कारण की सिद्धि की जाती है, इसलिए उसको कार्य रूप हेतु कहते हैं। कार्य रूप, कारण रूप, पूर्वचर, सहचर, उत्तरचर, व्याप्य, व्यापक, इस प्रकार से 22 प्रकार के हेतु आगे आपको प्रकरण में मिलेंगे। अगला न्याय शिविर लगेगा और आपकी आने की भावना होगी तो आप वहां पर समझ लेंगे, है ना, नहीं तो घर पर जाकर पढ़ लो। कहने का तात्पर्य, पंडित जी थोड़ा लेने वाले हैं, वैसे तीसरे अध्याय में परीक्षा मुख में आएगा ये प्रकरण, थोड़ा लेने वाले ना आप, लेने वाले हैं तो कह रहे क्या कि इस प्रकार से अग्नि धुआं अग्नि का कारण की कार्य आहे, अग्नीतून धूर उत्पन्न झालेला आहे म्हणून अग्नी कारण आहे आणि धूर कार्य आहे। मग जसं त्या कार्यावरून कारण जाणलं जातं तद्वत यहाँ पर मंगलाचरण का अस्तित्व उसके कार्य के द्वारा जाना जा रहा है। तो उसका कार्य क्या है? तो जो ग्रंथ की रचना हुई है उसमें युक्ति और शास्त्र से विरोध नहीं आता है, इस कारण से माणिक्यनंदी आदि आचार्यों ने वहां पर अवश्य मंगलाचरण किया ही है। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, समझना है ना, भाव समझ। तद अस्तित्वस्य तत्कार्यादेव, किसी वस्तु का अस्तित्व, हमने कल भी बताया तो उदाहरण अनुमान के अनेक आते हैं। यानी आपका यहाँ अस्तित्व क्यों है नीलेश भाई? आपकी बाहर वहाँ चप्पल है तद अस्तित्वस्य, आपका अस्तित्व कारण कार्य नहीं बैठता है, लेकिन दूसरा कुछ है, उदाहरण है क्या अंकर जी? कारण कार्य का अभी याद नहीं आ रहा है। तो श्वासों, हाँ बराबर, डॉक्टर गाड़ी लेके आए ना, लेकिन डॉक्टर की गाड़ी कार्य है क्या? डॉक्टर की गाड़ी नहीं। अब कार्य कारण की अपेक्षा से हम उदाहरण देखना है तो तई ने बताया कि जैसे श्वासोच्छ्वास यह जीव का यानी प्राणों का कार्य है, तो वहाँ पर हम किसी व्यवहार से यहाँ पर जीव मौजूद है, इसकी सिद्धि के लिए किसके द्वारा जानते हैं डॉक्टर कि श्वासोच्छ्वास चल रहा है, यानी अभी मरा नहीं, कैसे मारना तो आगे। तो इस प्रकार से अभी मरा नहीं है, तो कार्य क्या देखा? जो श्वास उच्छ्वास है वह कार्य देखा, और कारण क्या जाना कि अभी यह जीवित है। इस प्रकार से कार्य के द्वारा कारण का नाप किया जाता है या जाना जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आचार्य ने ये स्पष्ट इतना अच्छा बताया, तद अस्तित्वस्य तद कार्यात्, है ना, ये वाक्य लक्षात ठेवा। तद अस्तित्वस्य यानी उसका अस्तित्व है, क्योंकि उसका कार्य है मोक्ष, और मोक्ष रूप पर्याय जो कार्य है, तो उस कार्य के द्वारा हम किसका अस्तित्व जान सकते हैं? अगर मोक्ष है तो शुद्धात्मा है, मोक्ष कार्य के द्वारा शुद्धात्मा रूप कारण की सिद्धि होती है। कार्य परमात्मा है तो कारण परमात्मा अवश्य है। तद अस्तित्वस्य तद कार्यात्, क्योंकि कार्य परमात्मा वह कार्य है, शुद्धात्मा की परिणति जो है वह उसका कार्य केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान की जो सर्वज्ञ अवस्था शुद्ध उपयोग रूप परिणति जो है वह कार्य है, और उसके द्वारा हम अपना भी अनुमान कर सकते। इसलिए शुरुआत में कहा भगवान को जानना और भगवान बनने का उपाय न्याय है। कारण भगवान को है ना, भगवान का कार्य उसको साधन बनाकर अपना साध्य यानी अपने कार्य की सिद्धि हमें करना है, वही सुबह रूपस्थ ध्यान में भी होता है। चलो, तो यहाँ पर क्या बताया? मंगलता अवश्य, मंगलाचरण अवश्य है, क्योंकि उसका वैसा कार्य दिखाई देता है ना। फिर बाकी तो आप समझ सकते हैं, पढ़कर समझना। उसमें आगे लास्ट में दिया है थोड़ा सा कि जो अच्छे लोग होते हैं
वो किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं है। जो आप्त परीक्षा में विद्यानंद आचार्य जी ने कहा है, उनके वचन है, नहीं कृतम उपकारम साधवः विस्मरन्ति। जो सज्जन लोग होते हैं वो किए हुए उपकार को भूलते नहीं है। इस कारण माणिक्यानंद आदि आचार्य ने भले स्पष्ट रूप से, निबद्ध रूप से, यानी स्वयं लिखा हुआ मंगलाचरण नहीं दिखाई दिया हो, तो भी वहां मंगलाचरण अवश्य ही किया गया है। इस प्रकार से व्यतिरेक दोष भी इसमें नहीं रहता। इसलिए मंगलता सब अवश्य, मंगलाचरण अवश्य करणीय है, क्योंकि सफल है, यह साध्य की सिद्धि हो जाती। ओम सावधान, घोड़े मिटा, पहा म्हणजेच जाणा, कारण पाहण्याचे कार्य जम पස්සदितम नाणम। पाहणे म्हणजेच जाणणे, जाणा आहे अंतरंगामध्ये निजध्रुव शुद्ध चेतन आत्मा विराजमान आहे। हूँ मैं, देखो तो अपने को अपने में, मैं पर में नहीं हूँ, मैं राग में नहीं, मैं कर्म में नहीं, मैं शरीर में नहीं, मैं धन में, कुटुंब परिवार में नहीं, मैं तो मुझ में ही हूँ। जानो तो मेरा अस्तित्व मुझ में ही है। जानने का कार्य है, उससे अपना अस्तित्व प्रतीति में आता है। देखो, जानता हूँ यानी मैं ज्ञानमय हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञानानंदी हूँ। विसर्जन। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनं। आता यानंतर 10 वाजून 15 मिनिटांनी या ठिकाणी पुढे